हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी, कार्मा रीडिंग, हेटर्स, मकसद, पर्पस, किसी भी चीज़ का आप आए हैं, क्यों मिले हैं ऐसे लोगों से, क्या रीजन है। तो दुनिया में सिर्फ बुरे लोगों से नहीं मिले होंगे, अच्छे लोगों से भी मिले हैं। मुझे आज का डाउनलोड यही है। और बताएं, और यूनिवर्स, डिवाइन पावर, गुरुदेव, आज के डाउनलोड्स में क्या कुछ है। तो ये हेटर्स आते हैं आपको सताने, रुलाने, तड़पाने और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में, आपको आपसे मिलवाने के लिए ये आते हैं, जो कभी नहीं सुधरते हैं। जो हेटर्स कभी नहीं सुधरते हैं, मरने और मारने पे तुले होते हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे होते हैं। ये हेटर्स कम होते हैं, पर्पस में ज़्यादा होते हैं। आज के डाउनलोड ऐसे हैं, पर्पस में ज़्यादा होते हैं। और पहले ये लेसन सिखाते हैं, फिर लेसन सीखते हैं। कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं दुनिया से, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नहीं सुधरना चाहते हैं। तो जो लोग ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, इन्फ्लुएंस में रहते हैं, करते रहते हैं, कार्मा, लेसन सब खत्म हो जाता है, फिर भी ये लगे रहते हैं, नहीं सुधरते हैं। तो एक दिन जो है इनको इतना तगड़ा वाला बैक फायर करता है कि ये जो है सो मतलब अलविदा, मतलब बोलते हैं ना, तो ये गुड बाय हो जाता है यहाँ से। तो सबको जाना है, सभी यहाँ आए हैं। यहाँ तो कोई अजर अमर नहीं है ना। जो आए हैं वो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं और सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो मौत कभी आएगी नहीं, हम तो दे सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं, हम चीज़ों को घुमा सकते हैं। बहुत लोग सीख लेते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, उसका बैक फायर करेगा तो हम क्या करेंगे। तो ये आपके नियर डियर पे घुमा देते हैं। लाइक आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनको चाहते हैं, पूजा पाठ करो, कुछ करो, ताकि आपका इतना नुकसान हो जाए कि दोबारा से आप वो चांस ना लो। और ये अपने ही होते हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, कई बार लव वंस, लवर्स, प्रेमी प्रेमिका, वाइफ हस्बैंड, ये जो होते हैं बहुत क्लोज वंस होते हैं। पता होता है आप क्या रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ आएगा, आप चीज़ें छूटेगी, फूटेगी, इससे पहले इसका नुकसान कर दो। तो वो देखते हैं कि आप किससे प्यार करते हैं, कौन आपके क्लोज वंश हैं, तो उस पर जो है ये घुमा देते हैं। तो ये जो ट्रिकरी वाला जो इनका नेचर था, ऐसा लगता है जी दी एंड हो चुका है। और अब ये अपने कार्मा को कुछ इस तरीके से भोग रहे हैं कि इनका जो गेम है, ओवर गेम बोलते हैं ना, हेटर्स गेम इज ओवर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, बहुत करीब हैं उनके, जिनके जिनके चल रहे हैं। लास्ट टाइम में जब जब दिए बुझने को होते हैं तो कैसे फड़फड़ाते हैं। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये हार चुके हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इनका जो भी उच्चाटन, मारन तारन क्रिया आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। और ये और बढ़ा रहे हैं पावर को, और लोगों से मिल रहे हैं, और फैमिली में लोग हैं, और जो इनके जो ऐसे क्रिया में लिप्स हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, उनके पास जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत क्लोज, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना है कि ऐसे लोगों का आप जल्दी ही अंत सुनेंगे, जो आपका अंत करने चाहते हैं, जो आपका अंत करना चाहते हैं, जो आपका अंत करना चाहते हैं, उनकी संभावना है कि आप उनका अंत की कहानी सुनेंगे, ठीक है। तो जो मतलब कौन, जो आपका करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे जगह पे लाके ख़त्म कर देना चाहते हैं, नामो निशान मिटाना चाहते हैं, तो आपको शायद ये सुनने को मिलेगा, क्योंकि आज के डाउनलोड्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे और बताएं, ऑल यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन पावर, गुरुदेव प्लीज़ गाइड करें, माय लॉर्ड प्रभु बताएं कि जो हेटर्स हैं व्यूवर्स के, वो कहाँ से जा रहे हैं, क्या हाल हो रहा है उनका, किस टाइप का कंडीशन में है वो।
जो उन्होंने व्यूवर्स को रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, अननेसेसरी तंग कर रहे हैं। व्यूवर्स को नहीं पता कि वो लाइफ पर्पस में है कि कार्मिक भोग रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। व्यूवर्स अननोन जो व्यूवर्स हैं, नहीं पता क्या है पास्ट लाइफ। PLR आप लोगों ने नहीं कराए हैं तो देखते हैं कि ऐसे व्यूवर्स के जो हेटर्स हैं ये कहाँ से गुजर रहे हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करेगा उतना ले लें, और जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो जो हेटर्स व्यूवर्स के जान के दुश्मन हैं, अभी भी उनका मन नहीं भरा है, कहाँ से गुजर रहे हैं। देखो मैंने क्या बोली थी कि ये लोग अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं ताकि रिटर्न टू सेंडर मुझ पे वर्क ना करे, और जो नहीं आए, जो कब्र है, जो फूल है, ये जो है फिर उनका लेके चले जाएं आपके लव वन जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वहाँ पे ये घुमा दें। तो वाटर प्रूफ ये अपने आप को जैसे क्रो है, क्रो के पास कोई टेक्निक है, क्वालिटी है कि बारिश में अपने पंख को कुछ ऐसे घुमा ले कि बारिश का पानी उसके पंख में ना चिपके, झड़ जाए, गिर जाए, ताकि वो क्रो भींगे ही ना। ठीक है, तो कुछ ऐसे टेक्निक, कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसा ज्ञान ये जब सीख रहे होते हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ सबसे पहले ये सीखते हैं कि भाई अगर हम उसको किए और वो बैक, इनको सब पता होता है कि बैकफायर मारेगा ही मारेगा, है ना। तो क्या करना है, तो ये अभी अब प्रोटेक्शन करके बैठे हैं। मैंने क्या बोली कि एक दिन ऐसे करते करते जो आपका खात्मा करना चाह रहे हैं वो अपने खात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रोटेक्शन में है ये पर्सन। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी जिन्होंने भी मैसेज दिए हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू लॉर्ड, माय लॉर्ड। तो वाटर प्रूफ अपने आप को प्रोटेक्शन में रखे हैं। और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, देखो ये टीम वर्क काम कर रहे हैं। मैंने क्या बोली, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जिनके पास ये गए थे, लिए हैं, कैसे और जाना है, कैसे आपको मारना है, मतलब जिनके ऊपर तारन मारन उच्चाटन क्रिया, ताकि आप मर जाओ, आपके प्रॉपर्टी को, आपके चीज़ों को, आपकी संपत्ति को अपने नाम कर ले। सोसाइटी में, समाज में पता नहीं चले कि ये बंदा जो है, बंदी जो है काफ़ी अच्छे कपड़े में, काफ़ी अच्छे पोस्ट पोजीशन में रह के इतने गंदे काम करते हैं और दूसरे से करवाते हैं। थोड़ा सा भी भनक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 53 ईयर्स में भी इनका एज हो सकता है, 48 ईयर्स इनका एज हो सकता है। ये इतने ईयर्स का आपका रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स का क्या कुछ चल रहा है। तो परमात्मा इनको वार्निंग दे रही है कि अब और नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना ये जो वाटर प्रूफिंग है ये ख़त्म हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इनको बहुत वार्निंग मिल चुकी है, इनको चेतावनी मिल चुकी है, इनको ये जो है लगता है कि इनका कोई लव वंस इनसे बिछड़ गया है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। लव वंस इनका कोई बिछड़ गया, कोई पावर बिछड़ गया, कोई तंत्र मंत्र का, क्रिया का, एनर्जी का पावर चला गया। समथिंग इज लाइक दैट। क्या है परमात्मा, जिस मंत्रा से, जिस शक्ति से ये किसी को मारते थे, वो मंत्रा, वो शक्ति, वो एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी सेंड करते थे, तो वो एनर्जी शायद डेड एंड हो गया है। उसको जगाने की, उसको बढ़ाने की, उसको जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दुख है, शायद लग रहा है कि वो हेट ख़त्म हो गया है, ऐसा लग रहा है। जिस एनर्जी से इनको बहुत प्यार था, जिस पे अभिमान था, जिस पे घमंड था, जिसका अहंकार था, वो एनर्जी इनके हाथ से जा चुकी है। ठीक है, शोक में है, पागल हो रहे हैं, बहुत दुख है इस पर्सन को। वहाँ की मेमोरी से, वहाँ की यादों से ये निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी आ रही है, सर्वाइव कर रहे हैं ये पर्सन। उस एनर्जी के भरोसे बने थे, उस एनर्जी के भरोसे इन्होंने जो पाया था सब उनके दम पे पाया था। एनर्जी जाती है तो चीज़ों को लेके जाती है, जिस चीज़ से, जिस शॉर्टकट से अपनाते हैं, जो भी एक गलत दुनिया चलती है, एक सही दुनिया चलती है। तो सही दुनिया वाले जो है, सही चीज़ों से जो कमाए होते हैं, बनाए होते हैं, वो स्टे करता है। जो गलत एनर्जी से, गलत चीज़ों से बनाए होते हैं, वो लास्टिंग नहीं करता है लॉन्ग टाइम तक।
तो ये पर्सन का सर्वाइविंग टाइम है, सर्वाइव कर रहे हैं। कोई इससे भी पावरफुल व्यक्ति, पावरफुल एनर्जी, जो लोग के साथ ये काम करते थे शायद वो लोग भी इसका पीछा छोड़ रहे हैं, इसको डोमिनेट कर रहे हैं ये पर्सन को। और ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत दुखी है, ठीक है। तो होता है। और देखते हैं कि हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। और बताएं कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज प्रभु बताएं। इस समय में इस पर्सन को आपके वर्थ का पता चल रहा है, आपकी शक्ति का, कि आपको ये पर्सन अकेले नहीं मार सके। इनका पोल पट्टी खुलने लगा। आपके बहुत क्लोज वंस थे, मे बी राइट हैंड थे, कोई भाई बहन हो सकते हैं, कोई लवर हो सकते हैं, कोई बहुत ही एक्स हो सकते हैं, जिनके कांटेक्ट में अभी आप नहीं हैं। और बताएं इस पर्सन को आपकी ऑनेस्टी का, लॉयलिटी का, मॉरलिटी का, नैतिकता का एहसास हो रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डीप डाउन। ये पर्सन का जो नशा था, जो घमंड था, जो अहंकार था इस एनर्जी के ऊपर में, वो इस पर्सन का उतर चुका है। और शायद इस वजह से हम इसको टैरो से भी चेक कर लेंगे, ठीक है। आप बोलिए, आप दूर होंगे, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में आ चुका है। और औरों के साथ जो ग्रुप में काम कर रहे थे उनके साथ भी डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। किसी सिटी में रहते हैं ये पर्सन, किसी शहर में रहते हैं, और आइसोलेशन मोड आ रहा है। बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाते थे, घमंड था, अहंकार था। तो यहाँ पे ये पर्सन कुछ रिस्क लिए थे, किसी भी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लिए थे। जहाँ कहीं भी है वहाँ का क्लाउडी, वहाँ का मौसम, वहाँ का सिचुएशन अब इनके लिए गए थे ये सोच के कि ये जो जगह है ये मुझे शूट करता है। देखो लोग ना मिडनाइट में जाते हैं, शमशान में जाते हैं। वैसे भी ये न्यू मून है, राइट, ये न्यू मून का टाइम है, मतलब अभी तो नहीं है अमावस्या। तो मेरे को वो चीज़ सडन आ गया, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। ये ऐसे दिन का इंतज़ार करते थे, ठीक है, कि न्यू मून टाइम, फुल मून टाइम, अपनी एनर्जी को क्रिएट करना, बढ़ाना, अकेले रहना। आपके शायद रहते होंगे तो शायद आपको इतना बीमार कर देते होंगे मंत्रा चैंटिंग करके, करवा के, कि आप बेहोश बीमार पड़े हैं, होश नहीं रहती होगी बहुत ज़्यादा। ये पर्सन टीवी चला के, कुछ मोबाइल पे देख के, कुछ लैपटॉप खोल के, कुछ ऐसा काम करके, ये जो है लेट नाइट जिससे आपको प्रॉब्लम होता है, तो वैसी म्यूजिक छोड़ देंगे और कुछ करते रहते थे। कुछ दूर चले गए जब आपका कार्मा जब ख़त्म होने लगा, या आपका जो मोटो था, जो पर्पस था जब ख़त्म होने लगा, जब आप इनको जानने लगे, ये पर्सन डिस्टेंस मेंटेन करके कहीं दूर गए, ताकि हम दूर से करेंगे, जॉब का बहाना, कैरियर का बहाना, लड़ाई झगड़ा करके अपने पेरेंट्स के घर चले गए, शिफ्ट हो गए, उनके साथ दोस्ती बढ़ा ली, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ का राज खुलेगा तो वहाँ क्यों ना हम चले जाएं। आई थिंक दिस टाइम में इनका यहाँ के भी नहीं रहे और वहाँ के भी नहीं रहे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है इनका बुरा समय अगर हम कहें तो शुरू हो चुका है, ठीक है। बैड कर्मा का बुरा समय। ये पर्सन पता नहीं क्यों आ रहा है, सुधरने को नाम नहीं ले रहे हैं। कोई ऐसा ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पे कोई कमिटमेंट दिए थे, शायद आपको छोड़ के किसी और के पास भाग गए थे, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बचाना चाह रहे थे अपने किसी में इसको। अब इस पर्सन का देखने का दिख से एक कट करेंगे, देखेंगे क्या मैसेजेस है, बताएं। देखो कहीं दूर जाना चाहते हैं, वहां से कहीं बहुत दूर निकल जाना चाहते हैं। डर है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा डर है। जो भी इनका सोसाइटी में, समाज में, रिलेटिव्स में, कम्युनिटी में जो इनका एक ठाट था, जो इनका एक धाक था, जो इनका एक बनाए थे गलत, मतलब एक जो इमेज बना के रखे थे, पोल पट्टी खुलना, पकड़े जाना, अब आपका इमेज खराब किए थे तो लगता है आपका इमेज बन रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट, देखो सेल्फ इंटरेस्ट जहाँ इनको फायदा हुआ था, ये पर्सन गए थे, राइट, अपना ग्रोथ देख के। देखो सेल्फ इंटरेस्ट एंड ग्रोथ, अपना सक्सेस, अपना ग्रोथ देख के गए थे ये पर्सन।
इस वक्त वहाँ से ये पर्सन जो है निकल जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये समय, ये स्थान, ये देखो जब समय खराब होगा आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी काम, देखो जब बुरे कर्मा का, आज मैं आपको एक डाउनलोड्स आ रहे हैं कि जब ऐसे भी बता देती हूँ, जब बुरे कर्मा का फल कोई भुगत रहा होता है, ठीक है, जॉब चली गई तो लोग उसी समय बिजनेस करने जाएंगे, जॉब तो गई, बिजनेस भी डूब गया, जिसके साथ जाएंगे पार्टनरशिप में पार्टनर धोखा दे देगा, तो वो समय खराब है, वो समय खराब है, उस समय में कोई भी काम करेंगे तो खराब ही होगा। तो इस पर्सन का बुरा समय स्टार्ट हो गया था, अपने काम को रोकना, वार्निंग, चेतावनी इस पर्सन को मिल रही थी कि और नहीं करो, और नहीं करो, अब और करोगे तो तुम मरोगे, ठीक है, देखो शब्द कैसे आते हैं, अब और तुम करोगे तो मरोगे, ठीक है, जो तुम मारना चाहते हो, चाहती हो, जो भी है, तो तुम्हारा नंबर है इस पर। तो ये नहीं सुधरे, ये मारना चाहते थे, जिस भी एनर्जी से, जिस भी ताकत से, जिस भी, अब उस पर्सन के पास में वो एनर्जी, वो चीज़ें नहीं है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, ये ढूंढ रहे हैं, ये परेशान है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये पर्सन, पावर जो है जा चुका है। तो जिस पावर से लोग पूछ रहे थे, पावर था, पोस्ट था, पोजीशन था, तो सिर्फ आप हाथ से नहीं निकल रहे हैं, जहाँ लीड करते थे वो सब छोड़ रहे हैं, काफ़ी अकेलापन है, अब ये वहाँ से शिफ्ट करके भागना चाहते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, सबसे पहले भगौड़ा, भागना, घोस्टेड, जिम्मेदारी से भागना, रिश्ते में आके प्यार से भागना, बीवी बच्चों, वाइफ हस्बैंड जो भी है, पार्टनर से भागना, पेरेंट्स से भागना, मतलब समय को इजी वे पे चाहिए ये पर्सन को। तो अगर हम कहें ये पर्सन ने कभी अपना बहुत बुरा समय नहीं देखा था, थोड़े से बुरे समय का इनको किसी चीज़ का बदला था, घमंड था, अहंकार था, तो अभी तो इतना देखो कोई गबर, तो अभी तो इतना जो भी इनका ये चीज़ है, डेथ हो रहा है, जो भी चीज़ें इनका जो पावर था, घमंड था, अहंकार था, अब ये पर्सन उसको स्टॉप करेंगे, डेथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी क्षमता नहीं है, इनका पावर नहीं है, इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, इनका सपोर्ट सिस्टम जो टीम वाइज काम करते थे ढीला पड़ गया है इस पर्सन का। तो देखेंगे कि कौन कौन है, बताएं प्लीज़, गाइड करें मुझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इनको कोई चीज़ मिला था, सीखे थे, तो इनको लगा था, कुछ चीज़ें इन्होंने अप्लाई किया, ट्रिक किया, और इनको पता चल गया कि अरे ऐसे करने से मुझे फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, फिर ये पर्सन उस पर काम करने लगे थे अपने आप को शेफ करके, ठीक है। तो ये वो सोच रहे हैं, जब ये बुरे समय से गुजर रहे हैं तो पास्ट में जाके जहाँ से सीखे थे, सोचे थे, समझे थे, जो लर्नर थे, वहाँ के सिचुएशन को ये पर्सन याद कर रहे हैं कि वो टाइम कैसा था, छोटा सा क्षणिक चूक, आज इनका नुकसान जो है बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, ठीक है, आज ऐसा लग रहा है कि इतना बड़े लेवल पे हुआ है कि इनको ऐसा लगता है कि मरी जाए तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को घर से निकाला, परिवार निकाला, पार्टनर पर्सन, किस के साथ ये लॉयल नहीं रहे हैं पर्सन, और डर्टी एनर्जी की वजह से एनर्जी जाते जाते जो चीज़ें जो बनाए थे ना, इनका वास्तविकता, इनका सच्चाई सबके सामने खोलते हुए जा रही है, ऐसा लगता है, ठीक है। और बताएं क्या मैसेजेज हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, आपको जितना दुख दिए, दर्द दिए, कष्ट दिए, परेशान किए, मेल हो फीमेल हो कोई नहीं, जो आप लोग रोए हैं, तड़पे हैं, किसी भी तरह का इन्होंने जो बेइज्जती किया है, आप वहाँ से निकले हैं, वो देख रहे हैं, ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि हम शुरू दिन से अपने प्रॉफिट के लिए आपको कितना पेन देते रहे, कष्ट देते रहे, लेकिन आपके साथ एंजल एंड सिस्टर, एंजेलिक वाइब्स थी, आपको तोड़ते तोड़ते, आपको बर्बाद करते करते, आप इनको फिर एक क्या हुआ ना, स्टार्टिंग किए, स्टार्टिंग से फिर आस्ते 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 और बढ़ता गया, गिराना है, पटकना है, इसका पावर छीनना है। आखिर इसके पास कौन सा पावर है, देखो ये डाउनलोड्स आ रहे हैं, अगर मेरे पास ये पावर है तो इसके पास कौन सा पावर है, कौन सी अच्छी एनर्जी है, कौन सा एंजेलिक वाइब्स है जिससे आप इतना ब्यूटीफुल हैंडसम लगते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो कैसे आपको ख़राब करे, कैसे अलग करे, कैसे, मतलब समथिंग लाइक दैट यहाँ पे ये पर्सन किए हैं, उसके लिए ये बहुत लोगों से हाथ मिलाएं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगाड़ा कर पाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अच्छे पर्सन थे, पावर, पोस्ट, पोजीशन जो भी कमाए थे, जिसका भी अहंकार था, घमंड था, अब जो चीज़ मिला था, वार्निंग है, जाने का समय आ चुका है,
अब वहाँ से बहुत नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं कि काश सब चला जाए, काश मेरी एनर्जी बच जाए, रिलीज, काश मेरा ये एनर्जी जो है बच जाए, कुछ ऐसा चीज़ हो जाए। दुख इनको है, बाहर निकलना चाहते हैं, खोए हैं अपने पावर को, पोस्ट को, पोजीशन को, जो मतलब एक मान लो कितना लाख पता नहीं जाप आ रहा है मुझे, कितना लाख की पर्सन ने जाप किया था और कितना चीज़ आपका ख़राब किए थे। और आपका अगर कोई रुद्राक्ष का माला था, कुछ था, अगर आप लोगों ने कोई जाप करके रखी थी तो ये कहीं ले जाके बहुत गलत जगह पे डाल दिए, ठीक है, ऐसा भी आ रहा है। कोई चीज़ अगर आप पूजा पाठ करते थे, जो एनर्जी थी इनको बताती थी कि इसकी शक्ति इसमें है, वो निकलवा दिए। क्योंकि क्या है ना, जब ऐसी कोई चीज़ें होती है लाइक रुद्राक्ष, लाइक शिवलिंग, लाइक घर में श्री यंत्र, तो ऐसी चीज़ें ना कम काम करती है, इनकी तंत्र मंत्र चीज़ें जो है वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो किसी की भी पावर जल्दी से आपके घर में नहीं समा पाता है। गुरुदेव का फोटो हो, गुरुदेव हो, साक्षात आप उनको विराजमान करते हैं, तो ये लोग जो एनर्जीज होती है ये आपका उतना डाउनफॉल नहीं करा सकते हैं जितना चाहते हैं। तो ज़्यादा नुकसान में कम नुकसान, और आप निकाले हैं एक अच्छा समय, आप एक फ्लेक्सिबल मतलब नरिश्ड हुए हैं, समझे हैं चीज़ों को, फ्लेक्सिबल हुए हैं। दुख में आप निखरे हैं, बहुत दुख दिए हैं आपको। 10 ऑफ सोर्ड्स आपके अपने थे, जो भी थे, बहुत क्लोज वंस थे, बार बार मल्टीपल टाइम आपको धोखा देते थे। जब भी गिर गए, उठने की कोशिश करते थे, तुरंत गिरा देते थे कि आप उठ ही ना पाओ। आप उठेंगे तुरंत गिरा देंगे, उठेंगे तुरंत गिरा देंगे। आपके अपने लोग हैं, अपने घर में रह रहे हैं, सुबह शाम आपके पास हैं, पता चलता है कौन सा पूजा किए, कौन सा मंत्रा किए, कौन सा परमात्मा को पूज रहे हैं, क्या है, सब चीज़ पता चलता है। जहाँ पे आप करेंगे वहीं पे गंदी एनर्जी छोड़ देंगे, ठीक है। और ये अपनों से मिले हुए थे, अपने घर वाले भी शायद इसी गंदी चीज़ में लिप्त होंगे। तो ये पर्सन कुछ इस तरह की हरकतें किए हैं, तो इनको अब जो है ना ये रिलीज जो जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत पेन में है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो जो पेन आपको दिए थे, जैसे करते थे, जो भी चीज़ों को, ये रिचुअल को फॉलो करते थे, जो भी उपाय को ये लिए थे, वो इनको भारी पड़ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत पेन में है, उजाड़, आइसोलेशन ऐसा लग रहा है ये पर्सन है। और एक अंधेर नगरी में, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है कि बुरे जगह पे है, ठीक है। और देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज देखो। 5 ऑफ सोर्ड्स, पीछे से आपको बहुत एनर्जी से मारे हैं, अभी कोई इनको पीछे से इनको वार कर रहा है। इनके अपने जो बहुत क्लोज वंस है, इनके ब्लड रिलेशन है। अगर तो आपके पार्टनर हैं, दोस्त हैं, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो जो लोग भी आपके साथ ये किए थे वो जरूर कुछ ही अलग परिवार के होंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको, उनके अपने, जिनको वो बहुत अपना समझते थे, वो उनके पीछे से वार कर रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इनके गुड लक थे, अच्छे थे, इनको आपसे दूर किया गया है ना। और 5 ऑफ सोर्ड्स, इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको कोई अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो आपको अपना बन के लूटे हैं, तो ये अपने को साथ में देखो। दी अननोन कार्ड, इनको नहीं पता कि ये कहाँ से एनर्जी आ रही है, क्या है, कैसा है, ये जानना चाहते हैं। आपकी एनर्जी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि एज अ सेम थिंग, जब आप रोते थे, बोलते थे, कष्ट में थे, तो बहुत कुछ ये फील करते थे। ये पर्सन ये जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि आप इसी तरह के दुख से, इसी तरह के कष्ट से आप निकल के एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, और ये जानना चाह रहे हैं उस एनर्जी के बारे में, बट ये जान नहीं पा रहे हैं। दी हैंगमैन, यूनिवर्स, एंजल नहीं इनको दे रहे हैं। अब जो ये पर्सन है, 3D लाइफ में पोस्ट चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, मेरा नाम, मेरा रुतबा होना चाहिए। अब इनको सब कुछ जब हाथ से जा रहा है, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें, जब आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके कष्ट में कहीं आके फंस गए हैं, बहुत बीमार, बहुत खंजर आगे से पीछे से इस पर्सन को है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इतने पेन में है, इतने दर्द में है, आपसे दूर है। तो ये पर्सन को अवेकनिंग है ना, समझदारी कि आप भी ऐसे तड़पते थे, रोते थे, गिरते थे, ये बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, सिचुएशन पे ये स्टक हो गए हैं।
तो कोई गलत लोगों का साथ दे के, आपके दुश्मन के साथ मिल के, ये दुश्मन थे आपके, हेटर्स थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किए, किसी और के साथ मिल गए, फिर आपका बहुत सारा कबाड़ा किए। ये पर्सन का इस वक्त जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, डाउनफॉल है ये इस पर्सन का, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या ही करें। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर पार्टनर पर्सन का मैं एक साथ 2 वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, तो दूसरा चैनल है मेरा डिवाइन टैरो बाय अनीता, ठीक है, उसमें आप कर ले और चेकआउट कर सकते हैं वहाँ जाके। मैं भी ट्राई करूँगी कि वहाँ डाल दूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है, तो हम डाल नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा वीडियो। तो आप उधर चेकआउट कर ले, वहाँ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसा आपका मर्जी। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करो नहीं करो, जिसमें खुशी मिलती है। अगर आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप की एनर्जी को मैच करे, जाने, जैसा भी आपको लगे तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकें, जानने की बात है, तो बिना सपोर्ट का भी जाके आप देख सकते हैं जहां आप खुश हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जैसे देते हैं परमात्मा आपको उसी हाथ से दे रहे होते हैं, ठीक है। तो दी हैंगमैन, ये जो पर्सन है ये काफ़ी अटक गए हैं, लटक गए हैं, फंस गए हैं, और रियलाइजेशन डीप डाउन, और आपका वर्थ, आपकी कीमत का पता चल रहा है। और बताएं प्रभु, जो इन्होंने नाराजगी आपसे कायम की थी और अपने हेटर्स के पास, आपके हेटर्स के पास पहुंच गए थे, अब उस चीज़ का बहुत पछतावा है कि आपसे लड़ाई झगड़ा करके वहाँ जाके और अपने आपके दुश्मन से मिल के आपकी बर्बादी जो लिख रहे थे, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बर्बादी को रिकॉल किए हैं, ठीक है। ये अपनी बर्बादी अपने लाइफ में लेकर आए हैं, और ये बर्बादी के बहुत कगार तक है, इनको बहुत कुछ नज़र आने लगा है, बिकॉज ये पावरफुल व्यक्ति है, ये इन चीज़ों में लिप्त है। समय चीज़ें समझ में आ गया है इनको, बहुत कुछ अपना प्रेजेंट, ये फ्यूचर ये जानते थे, जान सकते थे जिस एनर्जी से, वो एनर्जी ख़त्म हो गई है। रिसेंट फ्यूचर जिसको जानते थे ख़त्म हो चुकी है। इस पर्सन को नहीं पता कि आगे इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। द टावर, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है इस पर्सन के ऊपर। अपनों के साथ खून के रिश्ते इनको आंख में आंसू रुला रहे हैं, जिन पे इन्होंने बहुत भरोसा किया था और आपसे दूर गए थे। शायद आपने वार्न किया था लेकिन ये नहीं माने थे। इनकी ज़िंदगी में अभी और तबाही आना बाकी है, ठीक है। तबाही जो आई है कम है, अब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। कुत्ते का दुम है, नहीं सुधरे हैं, और देखो कुत्ते का दुम है, नहीं सुधरे हैं, आपको दर्द देते गए हैं, आप जो है निखरते गए हैं दर्द से दी मून। रोज़ आपको एक टेंशन, रोज़ एक फ्रस्ट्रेशन, रोज़, ताकि आप दर्द में जाओ, गिरो, मरो, परो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो है इनको आगे और पता चलने वाला है, ठीक है। आगे आज मुझे फ्यूचर भी आ रहा है, तो फ्यूचर का भी कर दे रही हूँ। हालांकि रोज़ मैं लेके आती हूँ, डेली अपडेट लेके आती हूँ। हो सकता है कि अल्टरनेट वीडियो डालूँ, इसका भी 48 आवर्स में डालूँ, पार्टनर डालूँ, कुछ समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, मेरे को नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। मेरे को जो डाउनलोड्स आ जाते हैं उसके बिहाफ पे मैं बना देती हूँ, मुझे कुछ नहीं आइडिया होता है कि क्या करना है, क्योंकि मैं सरेंडर करके करती हूँ। जो भी करती हूँ परमात्मा को, गुरुदेव को, इष्ट को सरेंडर है मेरा, और मैं ले लेती हूँ जो वो सजेशन दे देते हैं, हम ले लेते हैं। आप देखो, जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ आप देखो हमेशा सरेंडर मोड पे मेरा रीडिंग रहता है, ठीक है। ये पर्सन जहाँ आपको पहुँचाना चाहते थे बहुत करीब है उस पर्सन वहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। उस पेन में, उस दर्द में, अभी जो इनको पेन मिल रहा है, गम मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, शायद वो लेवल पे नहीं मिल रहा है जो और ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में इनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान, उस लेवल का नुकसान जिस लेवल का ये आपको देना चाहते थे, या जैसे आपको मिटा देना चाहते थे। तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में जब मैंने कार्ड नहीं खोली थी तभी मैंने लिया था कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ ठान रखा है, कुछ कर रखा है, तो वही चीज़ होगा जाएगा जो आपके साथ करेंगे। उसी लोगों के, चूँकि इनका पावर, इनका नशा नहीं है, कोई और पावरफुल व्यक्ति से मिले हैं कि भाई हम तो इसका बिगाड़ा नहीं कर पाए, आप कर दो, तो वो कुछ ऐसा करवाएंगे, ये पर्सन करेंगे, आपके जान से खेलेंगे, चीज़ों से खेलेंगे, और एक दिन अपनी जान से हो जाएगा। ऐसा मुझे डाउनलोड्स आ रहा है। आपको बहुत प्यार करते हैं,
आप बहुत मेहनती हैं, इनको पता है, और समय का बदलाव आने वाला है। डेविल है, देखो डेविल है ये। आपको किसी भी तरह का बिना कपड़े का, बिना इसका, उंगलियों पे नचाना, जो मर्जी करवाना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे समय आपका, देखो मैंने क्या बोली, फ्यूचर रीडिंग, फ्यूचर भविष्य आ जा रही है, कि भविष्य का रीडिंग जो है आज मैं करूँगी। प्रिडिक्शन का भी मैं लेकर आ जाऊँगी, कितने सप्ताह में, कितने महीना में। देखो होता क्या है ना कि कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, कुछ कुछ लोगों को तो हो जाएगी, मैच कर जाएगा, लेकिन कलेक्टिव में कौन कर्मा के किस फेज पे है नहीं पता चलता है। जब वो फेज कब पता चलेगा, जब पर्सनल रीडिंग में आते हैं। तो यहाँ पे आपका समय बहुत चेंज हो चुका है, आप बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जाते हुए नज़र आ रहे हैं। परमात्मा ने आपको कुछ ना कुछ रोजी रोटी, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के रास्ते खोल दिए हैं। एंसेस्टर हैं जो आपके अपने जो चले गए दुनिया से, और वो फिर जो है एंजेलिक वाइफ्स में चले गए, एंजल के रील में चले गए हैं। वापस जन्म नहीं हुआ, भटक भी नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, भटक भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छे सोल थे, एक अच्छे सोल आपका ये था, कुनबा है, गांव है, जो पास्ट लाइफ में थे, तो किसी पर्पस से शायद आप लोग आए थे। तो यहाँ पे ये पर्सन को बहुत ज़्यादा, ये पर्सन या तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ये पर्सन या तो सोल पर्पस में भी हो सकते हैं, सोलमेट में भी हो सकते हैं, ये भी निकालेंगे। और इनका जो है अगर यहीं तक का कार्मा था तो इनका जो है मतलब गलत चीज़ों को इन्होंने चुन लिया है। तो गलत चीज़ों को चुनने से, गलत काम करने से भुगतान देखो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी, इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून है गाइस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन है, ऐसे भी सारे जोडिएक साइन रहते हैं, ठीक है। एनर्जी मैच कर गया तो रीडिंग आपकी है, एनर्जी मैच नहीं किया तो रीडिंग आपकी नहीं होती है। फिर भी यहाँ सारे जोडिएक साइन है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे इसका आ गया है, तो सारे के सारे जोडिएक साइन है व्हील ऑफ फॉर्चून से, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए रीडिंग आगे बढ़ाते हुए नंबर पे और इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो सब रह जाता है रीडिंग, तो सब चीज़ एक साथ नहीं मिल सकता है आपको। तो यहाँ आपकी कीमत का इस पर्सन को एहसास हो रहा है। बताएं यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल और क्या कुछ मैसेजेस है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। तो ये डरे हुए हैं, शर्मे हुए हैं, वहाँ से भागना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। और बताएं, और बताएं, और बताएं। दे गॉट चीटेड, मैंने क्या बोली कि ये अपनों से चीट हुए हैं, कोई अपना इनको धोखा दिया है, जहाँ के पास गए थे, जिनसे हाथ मिलाए थे। दे गॉट चीटेड, रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू, तो जो आपको एनर्जी भेजे थे, भेज रहे थे, भेजे हैं, वो चीटेड हुए हैं, आगे भी भेजेंगे तो और बड़ा नुकसान इनका इनके लाइफ में है। देयर एविल एनर्जी इज इफेक्टिंग बेबी, चिल्ड्रेन कनेक्टेड टू यू, तो आपके बच्चे हैं, उनके भी ये दुश्मन बन गए, क्योंकि जानवर के साथ रह के इंसान जानवर हो जाता है। कोई बैड एनर्जी वालों के साथ मिल गए, कोई हेटर्स के साथ मिल गए, और फिर आप बहुत ज़्यादा हिंसक हो चुके हैं। ये तो आपके बच्चे के भी सगे नहीं है, ठीक है। बट एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन, आपको पहले मैंने फर्स्ट कार्ड में बता दी कि एंसेस्टर, एंजल टीम जो है आपके साथ काम कर रहे हैं। आप परेशान मत होइए, आपके बेबी सेफ जोन में है, ठीक है। टाइम नाउ, टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स, ये समय आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्चून के रेंज में आप आ चुके हैं, स्लोली स्लोली जो है आप जा रहे हैं आगे, और इनका जो है बुरा समय, बुरा कर्मा ये भुगतते हुए, एंड आपके दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका जो अच्छे वक्त है, खाना पीना है, जीना है, उससे जो है ये काफ़ी जलते हैं, चिढ़ते हैं। एंड पीपल लव यू अ लॉट, दे कैन नॉट हैंडल, इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि लोग आपसे प्यार करें। एंड यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग, तो जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, देखो तुरंत चीटेड हो रहे हैं, तुरंत इनको उनके कर्मा का भुगतान करना पड़ रहा है, बट ये नहीं सुधर रहे हैं। ये दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आपके पैसा प्रॉपर्टी पे नज़र हो, बहुत क्लोज वंस हो, आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड जैसा हो। अरे बा, इसको भी मैं ऐसे ही कर दी, चलो ठीक है, शायद होना हो। तो यहाँ से भी कुछ लेंगे, बताएं यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल, जो भी
एंजेलिक वाइब्स में है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गुरुदेव बताएं कि हेटर्स और कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ बताएं प्लीज़। ओके, थैंक यू। ओके 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 ओके। बस छुप छुप के जो गुनाह करते थे, मैंने क्या बोली, छुप छुप के रात में दिन में टीवी खोल के लैपटॉप खोल के किसी भी तरह का छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका भांडा फूटेगा, सबके सामने आएगा, छुपा गुनाह बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये पर्सन बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होने वाले हैं सबके सामने में। ठीक है, मदर यूनिवर्स बहुत सख्त है, सुधरने का बहुत चांस दे दिए इनको, दे रहे हैं, दे दिए हैं, बस अब और नहीं, नो मोर चांस। ठीक है, तो ये पर्सन को अब और कोई चांस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत बिगाड़ा कर चुके हैं और बहुत सुधरने का मौका दे दिए हैं इस पर्सन को, तो अब और नहीं देंगे। ठीक है, आपके अपने ही लव वन से अपने ही कोई हैं। यू आर टू अट्रैक्टिव, यू कैन ईजिली स्टिल अदर्स मैन एंड वुमेन। तो इनको लगता है कि आप जो है काफ़ी सुंदर हैं, अट्रैक्शन है, खूबसूरत हैं, क्योंकि एंजेलिक वाइब्स है आपके अंदर, तो आप किसी के पार्टनर को चुरा सकते हैं, मेल है तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को चुरा सकते हैं। जेलस पर्सन है ये पर्सन। माई स्ट्रगल्स इन लाइफ आर नॉट एंडिंग। स्ट्रगल्स जो इनकी लाइफ है, सर्वाइवल, यही है स्ट्रगलिंग लाइफ। तो इनका जो स्ट्रगल्स जो इनका स्टार्ट हुआ है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बहुत बुरा समय, छोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन अभी और तूफान बाकी है इनके तरफ आने का। अ बिग थैंक्स टू यू फॉर अ चेंजिंग मी। तो ये पर्सन चेंज हो रहे हैं। आई एम लर्निंग अबाउट एनर्जी यूनिवर्स। तो ये गलत एनर्जी में थे, अच्छी एनर्जी पढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, नहीं, स्पिरिचुअल रिलेटेड मतलब रिलेशन, डिवाइन ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो स्पिरिचुअल रिलेशन क्या होता है, डिवाइन एनर्जी क्या होता है, सबके बारे में इस पर्सन को नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। आई थॉट रिलेशन इज ऑल अबाउट फाइनेंस, सेक्स, अदर्स बेनिफिट। तो इनको लगता था बकवास है, चूँकि टॉक्सिक थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, भाग गए, किसी और हेटर्स के पास चले गए थे। नाउ आई बिलीव लव एग्जिस्ट इन रियलिटी, आई एम इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इनको प्यार हो गया है आपसे। कोई शिकवा अगर हो, अगर आपने इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, तो इनको लगता है कांटेक्ट करो, बात करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, हमसे मिला करो। हाँ, मैंने भी प्यार किया है। तो प्यार किए हैं, तो मैंने बोली बहुत प्यार करते थे, अब बता नहीं पाएंगे क्योंकि बुरा बहुत कर चुके हैं। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, ओनली फन हेयर। तो ये पहले देख रहे थे बहुत मस्ती खोरी में, कोई सीरियस नहीं था कि हम यहाँ रहेंगे, इनको था टाइम पास है, सब कर कर आके भाग जाएंगे। देखो, आई टूक यू फॉर ग्रांटेड, बहुत ही लाइटली ग्रांटेड लिए थे, जब तक फ़ायदा है रहेंगे, भाग जाएंगे, भाग गए, फंस गए। नो वन लव मी द वे यू हैड लव मी अगेन। तो जिस तरह से यू हैड मतलब जिस तरह से आपने प्यार किया, प्यार दिया, कोई भी इनको प्यार नहीं किया है कि लव यू मे लव मी अगेन, फिर से मुझे उसी तरह से प्यार करो, रखो, ब्ला ब्ला शला, ऐसा ही इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, और जो लगे नहीं है हंसते हंसते छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और अपना बेहद ख्याल रखें। और दूसरा चैनल को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और प्यार भी दे सकते हैं अपना। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।